अस्सलाम वालेकुम। हमारा नोज़ यानी हमारा नाक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का गेटवे है। हमारा नोज़ अराउंड 1 ट्रिलियन स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर हमारा नोज़ काम कैसे करता है और आखिर कैसे हम अपने नोज़ की मदद से किसी भी ऑर्डर को स्मेल करते हैं। हमारा नोज़ स्मेल के अलावा और भी कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिन्हें हम आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम हमारे नोज़ के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर हमारा नोज़ अंदर से कैसा होता है। हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट स्पेस को नेज़ल कैविटी कहा जाता है। हमारा नोज़ एक वाल के जरिए से 2 नेज़ल कैविटीज़ में डिवाइडेड होता है जिसे हम नेज़ल सेप्टम कहते हैं। नेज़ल कैविटीज़ की एक्सटर्नल ओपनिंग्स को नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। अगर हम एक्सटर्नली अपने नोज़ को देखें तो हमारी आईब्रोज के बिटवीन प्रेजेंट रीजन को रूट ऑफ द नोज़ या नेज़ल रूट कहा जाता है। नेज़ल रूट हमारे नोज़ का टॉप होता है जो हमारे नोज़ को हमारे फोरहेड से ज्वाइन करता है। हमारे नोज़ की टिप को एपेक्स कहा जाता है। अब ये जो हमारे नेज़ल रूट से टिप ऑफ द नोज़ यानी एपेक्स तक जो राउंडेड बॉर्डर है इसे डॉर्सम कहा जाता है। हमारे नोज़ की टिप यानी कि एपेक्स की दोनों साइड पर एलाई प्रेजेंट होते हैं जो कि एक राउंड कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर है। हमारा नोज़ बहुत सी बोन्स और कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है जो कि हमारे नोज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर आप अपने नोज़ के इस पार्ट को टच करें तो आपको फील होगा कि ये पार्ट हार्ड है, और अगर आप इस पार्ट को टच करें तो आपको फील होगा कि ये ऊपर वाले पार्ट की निस्बत थोड़ा सा सॉफ्ट है। दरअसल आपके नोज़ के ऊपर वाले पार्ट में बोन प्रेजेंट होती है जिसे हम नेज़ल बोन कहते हैं, और आपके नोज़ के लोअर पार्ट में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। अपर कार्टिलेज हमारे नोज़ की साइड को सपोर्ट करती है और लोअर कार्टिलेज हमारे नोज़ की हाइट, विड्थ और हमारी टिप ऑफ द नोज़ और नॉस्ट्रिल्स की शेप में भी हेल्प करती है। हमारे नोज़ के अंदर और भी कई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें सूंघने और सांस लेने में हेल्प करते हैं। चलिए हमारे नोज़ को अंदर से देख लेते हैं। हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट स्पेस को नेज़ल कैविटी कहते हैं। अगर आप नेज़ल कैविटी का साइड व्यू देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। नेज़ल कैविटी वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी और ओल्फैक्टरी रीजन में डिवाइडेड होती है। वेस्टिब्यूल रीजन हमारे नोज़ की इंटरेस्ट में प्रेजेंट होता है जो कि स्किन से लाइंड होता है, और इसमें छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम विब्रिसाई कहते हैं। नेज़ल कैविटी का नेक्स्ट रीजन यानी कि रेस्पिरेटरी रीजन हमारी नेज़ल कैविटी का लार्जेस्ट पार्ट है। हमारी नेज़ल कैविटी की लेटरल वॉल में 3 प्रोजेक्शन ऑफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कॉन्काई कहते हैं। इन कॉन्काई के नाम सुपीरियर कॉन्का, मिडल कॉन्का और इंफीरियर कॉन्का हैं। अगर आप नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट कॉन्काई को फ्रंट से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। कॉन्काई के नीचे प्रेजेंट स्पेस को मीटस कहा जाता है, और इसी तरह हमारे नोज़ में सुपीरियर मीटस, मिडल मीटस और इंफीरियर मीटस प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कॉन्काई के फंक्शन की बात करें तो कॉन्काई हमारी नेज़ल कैविटी के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारी नेज़ल कैविटी में ज़्यादा अमाउंट में एयर आ पाती है। इसके अलावा जब हम सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारे नेज़ल कॉन्काई हवा के तेज़ बहाव को डिसरप्ट करते हैं जिससे कि वो स्लो और टर्बुलेंट हो जाती है। हमारी नेज़ल कैविटी म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है जो कि एयर को वार्म और मॉइस्चर करती है। दरअसल म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को बनाती है जिसे हम स्नॉट भी कहते हैं। म्यूकस इनहेल्ड एयर में से डस्ट, जर्म्स और स्मॉल पार्टिकल्स को कैप्चर करता है जो कि हमारे लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने नोज़ के अंदर देखें तो आपको हेयर्स दिखाई देंगे। ये हेयर्स एयर में से लार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप करते हैं और फिर हम इन पार्टिकल्स को स्नीज करके अपनी बॉडी से करीब 160 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से बाहर निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपने नाक के जरिए से किसी भी चीज़ को कैसे स्मेल करते हैं। दरअसल हमारी नेज़ल कैविटी के ओल्फैक्टरी रीजन में ओल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होता है जो कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स पर मुश्तमिल होता है। जब हम इनहेल करते हैं उस दौरान एयर में से ऑडर मॉलिक्यूल्स हमारे नोज़ के ओल्फैक्टरी रीजन तक ट्रैवल करके हमारे स्मेल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं, और फिर ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सिग्नल्स की फॉर्म में ओल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए से हमारे ओल्फैक्टरी बल्ब तक ट्रैवल करती है। ओल्फैक्टरी बल्ब हमारे ब्रेन के फ्रंट पार्ट के नीचे हमारी नेज़ल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है। इसके बाद इन सिग्नल्स को हमारे ओल्फैक्टरी बल्ब से हमारे ब्रेन के दूसरे पार्ट्स तक भेजा जाता है, और यूं हम किसी भी ऑर्डर को स्मेल कर पाते हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा।
अगर आप साइंस एंड फैक्ट से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो जमाल खान टीवी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।